चलो आ जाओ, जिमी मारुको-चान शुरू होने वाला है। समुराई बनने का सपना, चलो देखते हैं। वाह, 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 वाह। हे बूतड़ो, हमें भी झूलना है, झूलने दो। क्या तुम थोड़ी देर के लिए हट सकते हो? क्या? लेकिन हम तो अभी अभी इस झूले पर बैठे हैं। कोई बात नहीं, तो अब हमें बैठने दो। अरे लेकिन भैया पो, हम नहीं जाना चाहते। क्या सच में? अच्छा तो फिर ठीक है। नहीं भैया नहीं, बू बू। नहीं बू। अरे वहाँ क्या चल रहा है? साकुरा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम दोनों इन्हें परेशान करना बंद करो। हाँ बिल्कुल। तुम चुप करो, अपने काम से काम रखो और यहाँ से चले जाओ। हम बीच में आएंगे। हाँ, तुम लोग गलत कर रहे हो। छोड़ो, जाने भी दो। चलो यहाँ से। हाँ, हमें इस बकवास झूले में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिर ये लोग चले गए। तुम दोनों ठीक तो हो ना? आप दोनों का शुक्रिया दीदी बू। आखिर वो लोग चले गए। लेकिन भैया, क्या बात है बू? आपको उन दोनों से डर लगता है क्या? मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ऐसे कमजोर लोगों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तुम कौन हो? मेरे मामलों से दूर रहो। ओह मिस्टर सामुराई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है! कमजोर की मदद करो और बुरे लोगों को सबक सिखाओ। यही तो एक सामुराई का सिद्धांत है। कमजोर की मदद करो और बुरे लोगों को सबक सिखाओ। जब तक इस दुनिया में बुराई रहेगी, ये अच्छाई करने वाला भी तब तक सबकी मदद करेगा। कितने कूल है। हाँ, तुमने सही कहा बू। और अगले दिन कमजोरों पर अत्याचार करना बहुत ही बुरी बात है। लेकिन आखिर तुम हो कौन? अरे नहीं, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? समुराई का रोल मुझे करना है बू। शायद इन दोनों ने भी कल समुराई का सीरियल देखा है, इसीलिए सभी पर समुराई बनने का भूत चढ़ा है। हे, हमें भी अपने साथ खेलने का मौका दो। लेकिन तुम इतनी बड़ी चीजें लेकर क्यों आए हो? तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब हम पर हमला करके दिखाओ। अरे तुम लड़के भी ना। सफाई करने के सामानों के साथ खेलना बंद करो। माइदा-सान के सामने तो किसी भी समुराई की नहीं चली। हाँ सही कहा। हे, तुम लोग समुराई का गेम खेल रहे हो? वाह, ये खेल बहुत ही मजेदार है। मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलो। तलवारबाजी सीखने की क्लास? हाँ, रविवार को मंदिर में ये क्लास होने वाला है। गेंदो तलवारबाजी, क्या बात है। हाँ सही में। इसे सीखकर तुम और भी शक्तिशाली और दमदार बन सकते हो। तब तो मैं जरूर जाऊंगा। हाँ, और मैं भी जाऊंगा। तो आरामदायक कपड़े पहन कर आना। और लड़कियाँ चाहो तो तुम लोग भी आ सकती हो। इसमें लड़कियाँ भी भाग ले सकती हैं। तुम क्या कहती हो तामा-चान? वैसे मैं भी वहाँ आकर देखना चाहूंगी। तो हम दोनों भी देखने चलेंगे। और आज है तलवारबाजी की क्लास का दिन। अच्छा तो ठीक है, अब मैं तुम लोगों को तुम्हारे मास्टर से मिलवा देता हूँ। यह है तुम्हारे मास्टर मिस्टर टोटोरोकी। हेलो बच्चों, तुम सब कैसे हो? मैं हूँ टोटोरोकी और ये है योशिनो-सान। ये हमारी मदद करेंगी। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे तो लगा था कि हमारे मास्टर दिखने में बहुत ही डरावने होंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है। हाँ सच में। ये तो सामुराई भी नहीं लगते हैं बू। हाँ,
मैंने जैसा सोचा था ये उससे बिल्कुल अलग है। केंडो तलवारबाजी, इसमें विनम्र रहने की जरूरत है। तुम्हें औरों की इज्जत करना भी सीखना होगा और विनम्रता भी दिखानी होगी। अब झुको। मेरे पैर पर मोच आ गई। मेरे भी। तुम दोनों सीधे बैठो। माफ कीजिए। हो। अब आप सबको लकड़ी की तलवार दी जाएगी और इस तलवार को हम कहते हैं शिनाई। इसे उसी तरह पकड़ेंगे जैसे समुराई अपनी तलवार को पकड़ते हैं। पहले हम इसे बाएं हाथ से कस के पकड़ेंगे और फिर हम अपने दाएं हाथ से इसे ऐसे पकड़ेंगे। तुम्हें इसे आराम से पकड़ना चाहिए। क्या तुम दोनों भी कोशिश करना चाहोगी? खुद को सीधा रखो और एक बार में ऊपर से नीचे तक वार करो। हाँ, इसी तरह। ये बहुत ही मुश्किल है। ये लकड़ी का तलवार कितना भारी है। बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कर सकता। और मैं भी नहीं। झुको मत। तुम अच्छा कर रहे हो, शुक्रिया मास्टर। लेकिन अपने शरीर को ढीला छोड़ो और अपने कलाई और कंधों पे मजबूती लाओ। ठीक है मास्टर। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। बोटारो जल्दी सीख रहा है। वो कितना कूल लग रहा है। एक बात अच्छे से समझ लो, केंडो तलवारबाजी लोगों से लड़ाई करने के लिए नहीं है। कोई भी सामुराई बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। केंडो तलवारबाजी का मकसद हम लोगों को बस ये सिखाना है कि हम अपने शरीर और आत्मा को कैसे मजबूत बनाएं। और अगले दिन बूतारो, तुम्हें बहुत भूख लगी थी क्या? नहीं बू, वो कहते हैं ना कि खाली पेट जंग नहीं जीती जाती। अच्छा, तो ठीक है, मैं भी लड़ाई से पहले पेट भर कर खाना खा लेता हूँ। ये तो अभी से समुराई की तरह बर्ताव कर रहे हैं। सच में। क्या तुमने देखा? ये केंडो तलवारबाजी प्रैक्टिस का नतीजा है। कल मास्टर ने मेरी भी तारीफ की थी तुम अपनी ताकत हम लोगों को क्यों नहीं दिखाते? चलो लड़ाई करते हैं। क्या हुआ भैया? केंडो तलवारबाजी लोगों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। वैसे भी सामुराई बिना कारण किसी को हानि नहीं पहुंचाते। नहीं, मैं लड़ाई नहीं करूँगा। क्या बात है, तुम हमसे डर गए क्या? ऐसी बात नहीं है। एक समुराई को बेवजह लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्या क्या बकवास कर रहे हो? हमने केंडो तलवारबाजी सीखी है, लेकिन हम लोगों को चोट नहीं पहुंचाते हैं वो। अगर तुम हम नहीं तो हम करते हैं। हेलो बच्चों। मास्टर, मास्टर मास्टर ये क्या? आप हमारे बीच मत आइए। तुमिको कुन, मुझे खुशी है कि तुम्हें वो बातें याद हैं। केंडो तलवारबाजी लोगों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। जी मास्टर। क्या बकवास है। क्या बात है? ये तो सच में। टोडोरोकी मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब। कोई बात नहीं। चल कटले यहाँ से। हाँ, तुम
तुमने जिस तरह अपनी बहन को बचाया है ये सिर्फ एक समुराई ही कर सकता है। क्या आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। हम फिर मिलेंगे। आप बहुत ही कमाल के हैं बू। क्या सच में बू? मैंने आपको नहीं कहा, मास्टर को कमाल कहा है बू। ये तो सच बात है बू। आगे जाकर बूतारो को केंडो तलवारबाजी के बारे में और भी बहुत कुछ सीखना है। मारुको ऐसे होमवर्क को लेकर बहुत परेशान है। चलो देखते हैं। बाय बाय। तामा-chan, तुम आज मेरे घर खेलने आओगी? माफ करना, लेकिन आज नहीं। तुम्हें कहीं और जाना है? ऐसी बात नहीं है। मैंने अब तक ऐसे लिखा नहीं है। क्या मारू-chan, तुम्हारा लिखना हो गया? मेरा बस आखिरी का थोड़ा हिस्सा लिखना बाकी है। हाँ? कहीं तुम उस बारे में भूल तो नहीं गई क्या? याद करो, हमें होमवर्क में एक ऐसे लिखना था जिसे हमें कल जमा करना है। ऐसे लिखने का होमवर्क और हमें कल जमा करना है। ठीक एक हफ्ते पहले मैंने बहुत मजे किए। इस टॉपिक पर सभी अगले हफ्ते एक ऐसे लिख कर लाना। ठीक है। ठीक है। मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। तो इतनी जोर से ठीक है क्यों कहा था? अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? कल तक ऐसे लिखना तो लगभग असंभव है। तो तुम एक हफ्ते से क्या कर रही थी? मारू-chan, शांत हो जाओ। तुम अभी भी जाकर जल्दी लिख सकती हो। हाँ, तुमने सही कहा। मैं आज ही उसे लिखूंगी। घर जाकर पूरे दिन उसे लिखूंगी मैं। तामा-chan, तुमने किस बारे में लिखा है? मैं उस दिन के बारे में लिख रही हूँ जब मैं एक्वेरियम घूमने गई थी। अच्छा, वो सील का शो बहुत ही अच्छा था। मुझे खुशी है कि मैंने उस शो को देखा। वाह, कितना अच्छा है। फिर मिलते हैं मारू-chan। घर जाकर अच्छे से लिखना, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय। तामा-chan, वो कितनी खुश नजर आ रही है। उसका इसे खत्म होने वाला है और मैं भी लिखना शुरू करूंगी। हम दोनों के बीच इतना ज्यादा अंतर क्यों है? क्योंकि तुम आलसी हो। लेकिन मुझे भी कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि वो भी कभी मेरी तारीफ करे। ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूंगी। नहीं, मुझे नहीं सोना है। अरे मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? शायद इस नोटबुक से कोई रोशनी या खुशबू आ रही है जो मुझे सुलाना चाहती है। लेकिन अगर मैं सो गई तो इसे कल तक खत्म नहीं कर पाऊंगी। तामा-chan भी लिख रही होगी तो मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। एक दो तीन चार, दो दो तीन चार, तीन दो तीन चार। हाँ, दादाजी? 1 2 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4। वाह, कसरत करने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस होता है। लेकिन तुम इस समय कसरत क्यों कर रही हो? मैं अपने नींद को भगाना चाहती हूँ। नींद को? दादाजी, जरूरत पड़ने पर हम बहुत जोर से आने वाली नींद को कैसे रोक सकते हैं? जब मुझे जोर से नींद आ रही होती है और जागना पड़ता है तब मैं कड़क चाय पीना पसंद करता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। क्या रंग है? ये कड़क लग रही है। हाँ, बिल्कुल। वाह! चाय के साथ राइस क्रैकर्स और मीठे बन खाना चाहिए। आप तो कमाल है दादाजी। मैं इन्हें सबके साथ मिलकर खाने के लिए लाया हूँ। आपका शुक्रिया। अब कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत है, जी भर के खाओ। सच में ये मीठे बन बहुत अच्छे हैं दादाजी। ऐसा है क्या? चाय भी बहुत अच्छी है। हाँ, हाँ, सच में। अब मीठा खाने के बाद कुछ नमकीन खाना। ये राइस क्रैकर बहुत स्वादिष्ट है।
लग रहा है जैसे हम टी पार्टी कर रहे हैं। क्या? हाँ, ये सिर्फ हम दोनों की छोटी सी टी पार्टी है। हाँ, ये हम दोनों की छोटी सी टी पार्टी है, जहाँ हम चाय पीते हैं, मीठे बेन और राइस क्रैकर्स खाते हैं। पार्टी, हम दोनों की पार्टी। चलो मिलकर खाए पिए और मजे करें। मारुको, 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 अब जाग जाओ। पापा, आप भी उठ जाइए, वरना आपको ठंड लग जाएगी। नहीं, मैं तो सो गई थी। अरे नहीं, पेट भरने के बाद मुझे भी नींद आ गई थी। जबकि ये दोनों नींद को भगाने के लिए चाय पी रहे थे। अब मैं क्या करूं? मैंने टॉपिक और नाम के अलावा कुछ नहीं लिखा है। इसे ये होमवर्क किसे कल जमा करना है। मैं सच में बहुत बेवकूफ हूँ। ज्यादा खाने से मुझे नींद आ जाती है, फिर भी मैंने इतना खाया। माफ करना, ये सब मेरी गलती थी। हाँ, आपकी ही गलती थी। वो मीठे बेन और राइस क्रैकर्स इतने टेस्टी थे कि मैं खाती चली गई। ये टेस्टी नहीं होते तो मैं नहीं खाती। टेस्टी स्नैक्स खिलाकर अपनी पोती से डांट सुनने वाला बेचारा बूढ़ा आदमी तोमोजो की दिल की बात। मारुको, दादाजी पर दोष लगाना बंद करो। लेकिन तो फिर ये आपकी गलती है मम्मी। क्या? क्योंकि तामाचंद एक्वेरियम घूमने गई थी तो वो उसके बारे में लिख रही है, लेकिन आप तो मुझे कहीं भी घुमाने नहीं लेकर जाती है, तो फिर मैं किसके बारे में लिखूं? और इसलिए मुझे नींद आ गई थी। ये सब आपकी गलती है मम्मी। मुझे कहीं घुमाने लेकर चलिए, कोई ट्रिप या कोई अम्यूजमेंट पार्क या जू, लेकिन मुझे लेकर चलिए। मारुको, अपनी मम्मी को परेशान करना बंद करो। अब मैं ये ऐसे कैसे लिखूं? ठीक है, मैं समझ गई। हाँ? ठीक है, चलो अभी बाहर चलते हैं। क्या सच में? लेकिन अभी बाहर जाने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं है पापा। चलो मारुको, चलते हैं, जल्दी आओ। रुकिए, मेरे लिए तो रुकिए। आप ठीक तो है ना? क्या हम अभी वहाँ पे समय पर पहुँच जाएंगे? नहीं तो घर आने में देर हो जाएगी। लेकिन तुम ही तो बाहर आने के लिए इतनी जिद कर रही थी। वो तो है। अच्छा बताइए, हम कहाँ जा रहे हैं? ये कोई ट्रिप तो नहीं हो सकती, तो शायद कोई अम्यूजमेंट पार्क या कोई चिड़ियाघर। चिंता मत करो, हम पहुंचने ही वाले हैं। क्या? लो, हम आ गए। हाँ? मैं आपके लिए क्या लाऊं? ये क्या है मम्मी? एक्वेरियम। क्या? शाबाश मम्मी। और क्या लेना है? क्या मम्मी, आपने तो मुझे बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया। इन्हें सामान उठाने के लिए किसी की जरूरत थी, इसलिए मुझे ले आई। ठीक है, सब कुछ ले लिया है। चलो, शॉपिंग खत्म हुई। ये बहुत भारी है। अगर आपने कुछ और खरीदा तो मैं इसे उठा नहीं सकती। चलिए घर चलिए। अच्छा, ये लो। हाँ? 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 लॉटरी टिकट? मैं खेल सकती हूँ? सिर्फ एक टिकट है। स्पेशल प्राइस में हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट का ट्रिप है। फर्स्ट प्राइज एक टीवी है और सेकंड प्राइज में एक रेस्टोरेंट का कूपन। वाह, क्या बात है! अगर हॉट स्प्रिंग ट्रिप जीत गई तो क्या करूँगी? तब मैं खुशी से अपना होमवर्क कर सकती हूँ। अच्छा बेटा। या फिर एक टीवी सेट या रेस्टोरेंट का कूपन, ताकि मैं इसे लिख सकूँ। तो फिर खेल कर देखो तुम्हें क्या मिलता है। ये लीजिए अंकल। हाँ, सिर्फ एक बार। आशा है आपको जीतेंगी। हाँ, प्लीज भगवान जी मुझे जिता दीजिए, ताकि मैं खुश होकर उसके ऊपर ए से लिख सकूं। बेटा, तुम तो सच में लॉटरी जीतना चाहती हो। हाँ, ये अब कोई ऐसी वैसी लॉटरी नहीं है। इस पर मेरा जीवन निर्भर करता है। क्या? ठीक है, चलो निकलो। माफ कीजिएगा, आप छठे स्थान पर हैं।
मेरी किस्मत आज इतनी अच्छी नहीं थी। कैरामल, क्या? चलो हम चलते हुए कैरामल खाते हैं। आ, ये टेस्टी है ना? मारुको और उसकी मम्मी कैरामल खाते हुए खुशी खुशी घर जा रहे हैं। अब उसे लगता है कि वो घर जाकर अपना एसे लिखना शुरू कर सकती है।